ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ, अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद महर्षि स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ परम पूज्य श्रद्धास्पद साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की। देखिए, बहुतों के मन में ऐसा होता है कि पूज्यपाद बाबा लोग सिर्फ सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करते हैं और सब देवी देवताओं को नहीं मानते हैं क्या? थोड़ा आप विचार करें। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर एक इंसान के मन में ऐसी इच्छाएं रहती है कि सारे देवी देवता हमसे खुश रहे, प्रसन्न रहे और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, मैं मालो माल हो जाऊं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, आप उतना नाम जानते हैं? मान लीजिए आपने 1 करोड़ देवी देवताओं की जय जयकार की और ये तो खुश हो गए, आपको आशीर्वाद दे दिया। बाकी 32 करोड़ कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हुई? और देवी देवता लोग भी बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। पढ़िए रामायण, भगवान श्री राम वन किनके कारण गए हैं? 32 करोड़ देवी देवता नाराज होकर आपको शाप दे देंगे, तो आशीर्वाद हो जाएगा कम और शाप हो जाएगा अधिक, लेने की देनी। लेकिन सद्गुरु शब्द में सद्गुरु शरीर को नहीं कहते हैं। इस शरीर में रह करके उन्होंने ज्ञान को हासिल किया है, इसलिए सद्गुरु का मतलब होता है ज्ञान। सद्गुरु महाराज के शब्द में, सद्गुरु शब्द में सारे देवी देवताओं का नाम समाया हुआ है। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं, सद्गुरु महाराज की पूजा करते हैं, सद्गुरु महाराज के बताए अनुसार क्रियान्वित होते हैं,
तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबके सब खुश हो जाते हैं और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार और कह दीजिए, अगर छूट गया हो कहीं से तो श्री सद्गुरु महाराज जी की प्रसंग बहुत सुंदर है। महापुरुषों की सन्निधि में आकर, महापुरुषों के संपर्क में आकर सत्संग मिल जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वही तो हुआ। पाठ में हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम के समीप सनकादिक आया है। देखिए, भगवान श्री राम ये भी 24 अवतार में एक अवतार है। हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है 10 अवतार और 24 अवतार की गणना है। तो 24 अवतार में एक अवतार भगवान श्री राम का है 18वां अवतार। भगवान श्री राम का 24 अवतार में 18वां अवतार भगवान श्री राम है। और सनकादिक जो आए हैं ये पहला अवतार है। अब देखिए, सनकादिक पहला अवतार, दोनों अवतार ही हैं। और जबकि भगवान श्री राम अवतारों में पूर्णावतार है। सनकादिक ने आकर के दर्शन दिया। भगवान श्री राम ने अर्घ्य पाद्य से विधिवत चरण पखार कर बढ़िया आसन में बैठा कर और क्या कहने लग गए। यानी गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री राम से उच्चारण करवाया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। वही प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा संसार विनष्ट हो जाएगा। ये वेद में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। मति कीरति, मति मतलब अच्छी बुद्धि, कीरति मतलब यश, गति अच्छी गति, भूति धन, भलाई फलपन। जब जय जहां मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकौ वेदना आन पाऊ। संसार में नहीं मिलेगा, न वेद में है। वेद पर जब चर्चा होती है ना, तब सत्संग उत्पन्न होता है। वेद में सत्संग नहीं, उस पर जब चर्चा होती है, वेद पर जब विश्लेषण होता है, वेद पर जब व्याख्या होती है, तब सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि वेद तो बहुत कनिष्ठ है। केवल इसी में आप रह जाएंगे, केवल व्याख्या में रह जाएंगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, आत्म उत्थान नहीं होगा। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य बड़ा सुंदर कहा है, आप बहुत बड़े व्याख्याता हैं। उन्होंने कहा, वाग वैखरी शब्द झरी, वाग वैखरी वाणी की चतुरता, शब्द झरी शब्द की धारावाहिकता, शब्द झरी वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्र की व्याख्या में आप कुशल हैं।
इतना गुण है तो क्या मिलेगा? तो कहा वै दुष्याम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तो मुक्तये। सांसारिक वस्तु आपको मिलेगी, सांसारिक सुख मिलेगा, न मुक्तये, मुक्ति नहीं हो सकती है। जब वेद पर जब आप प्रवचन करेंगे सत्संग प्राप्त होगा और उस सत्संग के अनुरूप अपने को आप ढालेंगे तो आध्यात्मिकता आपके अंदर आएगी, ऐसा कहा है। इसलिए महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर अपने के संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की मपी मती विमल कह दास तुलसी। यहाँ पर भगवंत है, दोनों भगवंत हैं, सनकादिक भी और भगवान श्री राम भी। और संत अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत करके, हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कितनी मेहनत की, 18-19 महीनों तक गुफा में घुसकर साधना की और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया। एक भगवंत बने बनाए आते हैं, भगवान श्री राम सनकादिक बने बनाए आए और संत यहाँ पर मेहनत करके साधना करके संत बनते हैं। लेकिन दोनों की महिमा एक हो जाती है। और भगवान जो भगवंत होते हैं वो संत की बड़ाई करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है माता सबरी से, हे सबरी सुनो, सातम सम मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संपूर्ण संसार को भगवान का रूप जानो, क्योंकि ये संपूर्ण संसार भगवान का ही बनाया हुआ है। हम सब के सब भगवान के हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा संत को मानो। अगर संत नहीं होते तो भगवंत के बारे में कौन बताते? संत पट्टू साहब ने भी कहा है, संत संसार में आय प्रकट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान को कौन जानता, कौन जानता? संत ही हेतु अवतार धारा, राम के नाम पर अदल चलाई के, काल के शीश पर ढोल मारा। दास पलटू कहे रहे सब डूबते, संत ने पकड़ी के किया पारा। संत जो होते हैं वो भगवान का ही नाम बताकर, भजन भेद बताकर यहाँ के जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवंत से संत की महिमा भगवान स्वयं कहते हैं कि अधिक है। इसलिए संत और सत्संग, आप श्रीमद् भागवत को आप पढ़िए, जो 18 पुराणों का सार है। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य उद्धव से क्या कहते हैं, संत के बारे में सुनिए। कहे उद्धव निरपेक्षम, संत जो होते हैं किन्हीं की अपेक्षा नहीं, निरपेक्षम मुनिम, जो मेरा ही चिंतन मेरा ही मनन करते हैं, ऐसे महापुरुष। निरपेक्षम मुनि शांतम, और एकदम शांत है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांतम निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते। सम दर्शनम, उनकी दृष्टि सम रहती है। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। अनुवर्जाम्यहम नित्यम हुए ये यंग्री रेणु भी। ऐसे महापुरुष के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, इस ख्याल से कि उनके चरण से धूल निकले, उड़े और मेरे शरीर में लगे,
तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे संत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वर्णन करते हैं और विशेष नहीं कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज की जय।